दोस्तों जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कल से जीएसटी के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चेंजेस होने जा रहे हैं और कल से ये जो सर्विसेज अभी तक एग्जाम थी ये जीएसटी की लायबिलिटी के अंदर आ जाएगी और उस पर आपको 18% से जीएसटी की लायबिलिटी पे करना होगी। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट चेंजेस और कैसे आप भी इस जीएसटी के अंदर जो ये सर्विसेज को जीएसटी के अंदर डाला गया है उसमें आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है। सबसे पहली सर्विसेज की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 12 में यहां पर आप देख पाएंगे कि सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस एक्सेप्ट when the residential dwelling is rented for a registered person। तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास में दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर ए और प्रॉपर्टी नंबर बी। जहां पर प्रॉपर्टी नंबर ए आपने किसी पर्सन को कमर्शियल यूज के लिए दी है और वो जो इस पर्सन को आपने कमर्शियल यूज के लिए दी है वो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी भी आपको जो उस पर्सन से रेंट मिलेगा यानी कि उस कमर्शियल प्रॉपर्टीज का जो रेंट आएगा उस पर अभी भी किसी प्रकार की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी एक और है जो प्रॉपर्टी बी है वो आपने किसी पर्सन को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी है और जिस पर्सन को आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी है वो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो उस रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उस पर जो आपको रेंट मिलेगा उस पर आपको 18% से जीएसटी की लायबिलिटी पे करना होगी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। कमर्शियल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उससे जो रेंट रिसीव्ड हो रहा है उस पर किसी प्रकार की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और जिस पर्सन को दी है वो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उस पर 18% आपको जो रेंट मिल रहा है उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। अब बात आती है कि आपने एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सी, वो आपने रेंट पे दी है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन जिस पर्सन को आपने दी है वो जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड है, तो क्या उस पर भी आपको 18% की जीएसटी लायबिलिटी पे करना होगी? तो नहीं, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सामने वाला पर्सन यानी कि जिस पर्सन को आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो पर्सन अगर जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तभी जाकर उस रेंट पर 18% से जीएसटी पे करना होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। बात आती है कि यहां पर जो ओनर है यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन आप तो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस लायबिलिटी को पे कौन करेगा? तो इस लायबिलिटी को पे करेगा सामने वाला पर्सन यानी कि जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी बी रेंट पे दे रखी है रजिस्टर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए और वो पर्सन रजिस्टर्ड है तो वो आरसीएम के थ्रू यानी कि आपकी लायबिलिटी को पे करेगा उसके जीएसटी के अंदर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है जो कि कल से हमें इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेगा। चलिए सेकेंड अपडेट की तरफ चलते हैं जहां पर नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। अभी जो आप सर्विसेज लेते थे होटल्स की उस पर 1000 रुपये से अगर आप कम का रूम लेते थे तो उस पर किसी प्रकार की जीएसटी की लायबिलिटी आपको पे नहीं करना होती थी, लेकिन अब इस लिमिट को हटा दिया गया है। यानी कि इस बार की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया गया है कि अब आप होटल की सर्विसेज अगर लेते हैं और उसकी प्राइस 7,500 रुपये से कम की है तो आपको 12% से जीएसटी पे करना होगा और अगर आपकी जो सर्विसेज है यानी कि जो आपके रूम चार्जेस हैं होटल्स के वो 7,500 रुपये से ज़्यादा के हैं तो उस पर आपको 18% से जीएसटी पे करना होगा। अब जो 1,000 रुपये तक होटल के रूम्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यानी कि जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता था अब उसको यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि अब आपके पास बस दो ही ऑप्शन है, 7,500 रुपये से कम की अगर आपके होटल्स की सर्विसेज है होटल्स के रूम चार्जेस हैं तो उस पर आपको 12% से जीएसटी पे करना होगा और अगर 7,500 रुपये से ज़्यादा के हैं तो उस पर आपको 18% से जीएसटी पे करना होगा। चलिए चलते हैं तीसरे और इंपॉर्टेंट चेंजेस की तरफ जहां पर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरियर्स ऑफ यानी कि जीटीए की जो सर्विसेज होती थी उसमें के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। यहां पर पहले के टाइम पर आपको जो दो ऑप्शन देखने को मिलते थे जिसमें गुड्स वेयर कंसिडर्ड चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ
कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500 रुपीज़, यानी कि अगर आपका जो सिंगल कंसाइनमेंट है वो अगर 1500 रुपये से ज़्यादा का नहीं है तो वो पहले एग्जाम था, लेकिन अब उसे भी जीएसटी के अंदर लायबिलिटी लगा दी गई है, यानी कि उस पर भी अब आपको आरसीएम पे करना होगा। और यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन था जो कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए कवर होता था, और यहीं पर बहुत सारे टैक्स पेयर को अब आरसीएम की लायबिलिटी पे करना होगी, वो था कि अ गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड्स ₹750, यानी कि जो आप कंसाइनी को पे करते थे वो सिंगल ट्रांजेक्शन अगर 750 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है तो वो जीएसटी के अंदर एग्जाम था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको हर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हर जीडीए की सर्विसेज के ऊपर, भले ही वो ₹1 की क्यों ना हो, उस पर आपको आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी और उस पर आपको आरसीएम पे करना होगा। तो ये जो 3 चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के अंदर, ये कल से यानी कि 18 जुलाई 2022 से इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यदि आप भी इन सर्विसेज के अंदर कवर होते हैं तो कल से आपको भी इन पर जीएसटी की लायबिलिटी पे करना होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।